हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ कंपेयर करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, जो हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एक्सेल में है, जो कि 2003 से के जमाने से ही चला आ रहा है उसको, और नई आई प्रोग्रामिंग सिस्टम जो कि है स्क्रिप्ट, ऑफिस स्क्रिप्ट, दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ कई सीट पे डेटा है। इन सारे सीट का डेटा मुझे एक नई सीट ऐड करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। ये जनरली प्रॉब्लम हमें ऑफिस में आती रहती है, तो इन प्रॉब्लम को हम ऑफिस स्क्रिप्ट की मदद से और साथ में हम बात करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सास स्कूल से, और मैं देता हूं क्लासेस एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन ग्रुप पर, जिसमें एडवांस एक्सेल, वीवीए, माइक्रो सब कुछ इंक्लूड होता है। पावर बीआई, टैबलू, एवरीथिंग इंक्लूड होता है। ऐसे अगर डिटेल में बात करनी हो तो नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। साथ में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक गुड न्यूज दे रहा हूं। हमारी एक कॉम्बो कोडिंग बैच शुरू हो रही है, ग्रुप बैच है। ग्रुप बैच में क्या होता है कि हमारा 90%, 80-90% का डिस्काउंट होता है। तो ग्रुप बैच में हमारा एक्सेल वीवीए, एक्सेल स्क्रिप्ट, गूगल शीट स्क्रिप्ट एंड पाइथन। एक्सेल के अंदर जो पाइथन है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये 4 in 1 कोर्स होगा। 4 in 1 कोर्स होगा, और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 4 से 5 महीने की होगी। और इसकी जो डेली मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की क्लास मिलेगी, और इसकी जो फीस होगी जस्ट 5000, क्योंकि इसको वन वन बाई वन, 1-to-1 क्लास में करेंगे तो ये 40,000 हमें चार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन ग्रुप क्लास है, जिस कारण आपको पे करना है 5000। तो फटाफट अपनी सीट बुक कर लें। आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता हूं और चलता हूं टॉपिक पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम दो तरीके से करते हैं। पहले यूज करते हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये पुराना है और हम लंबे टाइप से हमारे साथ बना हुआ है, तो इसको हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो डेवलपर टाइप में आएंगे और यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। हालांकि इसके लिए हम Alt F11 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो मॉड्यूल्स में करते हैं यहाँ पे, बट मेरे पास ऑलरेडी एक मॉड्यूल्स इंसर्टेड है, तो हम नया मॉड्यूल इंसर्ट नहीं करते हैं। यहाँ सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करें, माइक्रो डिफाइन करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कॉपी डी, लाइक ओपन क्लोज। अब इसको एंटर मारते हैं। एंटर मारने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, सबसे पहले सीट ऐड करेंगे। वर्क वर्कशीट नहीं, सीट लिखता हूँ। शीट्स डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू, हम यहाँ देंगे डेटा। डेटा के नाम से ऐड हुआ। देन यहाँ हम लगाएंगे लुक फोर आई इक्वल टू चले 1 2 स्पेस दिया, शीट्स डॉट काउंट। फिर यहाँ नेक्स्ट आई करके लूप को क्लोज किया। देन यहाँ कंडीशन दिया इफ का, कि इफ जो शीट है हमारा, शीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेटा, क्योंकि ऊपर डेटा शीट से नहीं लेना है रिकॉर्ड। दैन उसके बाद हम जिस शीट से डेटा लेना है उस शीट पे जाएंगे, सिलेक्ट, देन रेंज A1, A1 डॉट करेंट रीजन, मतलब कंट्रोल ए करेंगे और उसको कॉपी करें। फिर हम वापस शीट्स डेटा पे आएंगे। कहाँ आएंगे? डेटा पे आएंगे। डेटा डॉट सिलेक्ट, देन हम सबसे नीचे जाएंगे, क्योंकि मुझे डेटा ऑलरेडी पहले से हो सकता है, तो मैं 65,000 लेके चल रहा हूँ कि एंड एक्सलेस हमारा अप हो, और यहाँ पे हो ऑफसेट 1,0। अब यहाँ देखिएगा वीडियो एडिट नहीं हो रही है, वॉइस वॉइस एडिट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ। हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल कर दिया। बाकी इसमें कुछ बहुत चीजें हो सकती है, फिलहाल मैं इसको छोड़ दिया। अब आपके सामने मैं इसको रन कर, एक मिनट, इसमें एंड इफ नहीं है। हाँ, एक चीज छूट गया मुझसे यहाँ पे, क्योंकि इफ जब भी चलता है तो एंड इफ तो होना ही होना है। अब इसको एक बार यहाँ से रन करते हैं। रन करते ही देखिए एक डेटा शीट ऐड हुआ और सारा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, अब इसी प्रोग्रामिंग जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, अब इसको क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ।
और डिलीट करने के बाद इस कॉपी को यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब इसी काम को मैं अब ऑफिस स्क्रिप्टिंग के थ्रू करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। इसकी बहुत जरूरत है मुझे। मेरा पुराना चैनल लॉक हो गया है, इसलिए नए चैनल पे सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है। सो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियो में डालें इस पे। हम जाएंगे ऑटोमेट पे और यहाँ पे आएंगे न्यू स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा, ऑटोमेट आपके पास तभी आएगा जब आपके पास ऑफिस 365 होगा। ये पुराने एक्सेल पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास ऑफिस 19 या उससे पहले के वर्जन हैं तो नहीं आएगा। आई थिंक ऑफिस 19 पे आएगा, 16 पे और 13 पे नहीं आएगा। तो न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक सैंपल कोड आपको बना के दे दिया। दिख रहा है आपको? इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो या फिर बीच का डेटा ये हटा के प्रोग्रामिंग चालू कर सकते हैं। मेन ही रहने देते हैं वर्कबुक की जगह पे। मैं यहाँ वर्कबुक बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है तो मैं यहाँ पे WS कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। वर्कबुक हटा के WS कर देता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हम डिम लेते हैं ना पीवीएम, ऐसे यहाँ लेट ले। तो हमने ले लिया कि लेट, लेट में हमने बोला एसएच मतलब सीट, पूरा भी लिख सकते हैं। और WS जो हमने WS लिया है, WS डॉट गेट वर्क सीट्स। याद रखिएगा एस हमें यहाँ पे सीट नहीं, एक सिंगल की बात हो सीट, लेकिन मल्टीपल शीट्स है इसलिए लेंगे शीट्स। ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन। ये जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है तो इस पे आपको ध्यान रखना होगा। तो बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे एक और करूंगा वापस लेट, लेट और यहाँ पे हम देंगे DS क्योंकि नई शीट खोलना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं WS डॉट एड वर्कबुक नई शीट। यहाँ देखिए हमने शीट डॉट्स एड डॉट नेम दिया है ना, तो ये आपका सेम कोड यहाँ लिखेगा कि एड वर्कशीट और इसके अंदर शीट का नेम जो कि डेटा है, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है, रेड लाइन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लेट हमने यहाँ पे एक R लिया और बोला इक्वल टू 1 है, इसके आगे भी मैंने सेमीकोलन लगाया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे लूप यूज करना है किसके ऊपर? SS के ऊपर। तो यहाँ पे 4 आई है बट यहाँ पे मैं लूप का यूज करना चाहता हूँ किसका? सीट का। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 ईच करूंगा यहाँ पे कि SH डॉट SS क्यों किया? क्योंकि हमारा W जो सीट है वो SS के ऊपर है। SH यहाँ पे लिखा डॉट, यहाँ पे लिखते हैं हम 4 ईच और इसके अंदर तो कोई भी एक ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ST ले लिया कि ST इज इक्वल टू ग्रेटर देन। यहाँ तो उल्टा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू। और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट देके मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये लूप के अंदर आ गए। अब लूप यहाँ पे हम 4 जैसे 4 लूप लगाए थे यहाँ पे हम लगा दिए। अब कहाँ पहुंचे हैं? अब पहुंचे हैं इफ कंडीशन। यहाँ पे इफ कंडीशन पे क्योंकि मुझे डेटा नहीं चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन दिया और ब्रैकेट में बोला कि जो हमारा ST है कि ST डॉट गेट नेम, उसका नेम लो। सीट डॉट नेम हुआ और नेम लिया और हमने बोला नेम जो है ए नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, यहाँ पे डबल एक्सप्रेशन मार्क के जरिए डबल एंटर करना है मुझे। यहाँ पे इज, यहाँ पे लिखा डेटा। क्या लिखा? डेटा एंड कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। अब इसके अंदर यहाँ से मैंने लिया और इसके अंदर लिखेंगे कि लेट, सबसे पहले मुझे लेना होगा कि यूज में डेटा कितना, जो हमने यहाँ पे लिखा है करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो यहाँ पे लिखना होगा UR मैंने यूज रेंज इक्वल टू, हमने लिखा ST डॉट यूज्ड रेंज और ब्रैकेट फंक्शन है जो ब्रैकेट ओपन क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। देन अगेन मैंने ये लिखा यहाँ पे
लेट वैल्यू लेना है तो यहाँ पे वीएल कर देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू जो यू आर के ऊपर वैल्यू है तो यहाँ पे लिख दिया गेट वैल्यू। अब गेट वैल्यूज होगा, नॉट ए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है इसलिए वैल्यूज। यहाँ पे इसको क्लोज हमने खत्म किया। अब यहाँ पे आता है जो डीएस है जिसपे डेटा हमारा कॉपी हुआ है, अब डीएस पे पेस्ट करना है तो लिखा डीएस डॉट गेट रेंज बाय इंडेक्स, गेट रेंज बाय इंडेक्स। डी लिख दिया, अब डीएस करके माफ जाऊंगा, डीएस डॉट गेट रेंज बाय इंडेक्स। अब यहाँ पे देना क्या है, यहाँ पे देना है कि इंडेक्स कहाँ से शुरू है, तो मुझे रोज 1 से शुरू करना है ना, तो हमने आर दे दिया क्योंकि आर 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे आर। आर के बाद हमने यहाँ पे क्या पूछा, कॉलम कितना है, तो 0 है कॉलम, यहाँ पे 0 दिख रहा है, नंबर ऑफ 0। अब स्टार्ट कॉलम यहाँ हो गया, स्टार्ट रो फिर नंबर, तो नंबर 0 कर दिया। अब पूछता है यहाँ पे स्टार्ट कॉलम, यहाँ पे स्टार्ट रो 0 0 हो गया, स्टार्ट कॉलम स्टार्ट रो हमारा आर हो गया, कॉलम 0 हो गया। नंबर काउंट रो कितना रो को लेना है, तो हमने बोला कि जो वैल्यू का वीएल का लेंथ है, यहाँ पे लिखा वीएल डॉट लेंथ, फिर कॉमा, ये पूछ रहा है कि कॉलम काउंट कितना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वी स्लैश 0 डॉट लेंथ, इससे कॉलम लेंथ मुझे निकल जाएगा, लेंथ। ओके। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको करना है सेट, सेट वैल्यू, वैल्यूज, और इसके अंदर मुझे अपना वीएल वैल्यू देना है। अब यहाँ पे वीएल लिखना है, हाँ वीएल, एल कैपिटल हो गया स्मॉल का ना, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का ही पंगा। उसके बाद फिर मुझे लूप इंक्रीज करना है क्योंकि आर तो हमेशा फिक्स हुआ, यहाँ तो नेक्स्ट आई करने से अपने आप बढ़ जाता है ना, यहाँ पे हमें करना है आर प्लस इक्वल, अब इसमें 1 तो नहीं करेंगे, हम बोलेंगे वीएल डॉट लेंथ, और यहाँ पे हमने आ, अब नीचे हो गया। अब इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इस स्क्रिप्ट को सबसे पहले तो यहाँ पे हम करते हैं नेम, यहाँ से रिनेम, रिनेम में लिखते हैं यहाँ पे डेटा के नाम से बनाते हैं। ओके, स्क्रिप्ट यहाँ सेव हो गया, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, अब यहाँ पे डेटा शीट पहले से नहीं होना चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, एंड इसको मैंने यहाँ रन किया, ये देखिए कुछ ही मिनट में डेटा पे देखिए सारा, तो सेम काम किया। अब आपको कंपेयर करना है कि मेरा वीवीए प्रोग्रामिंग बेटर था, ये बेटर है। अब वीवीए प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ इसी सीट पे चलेगी, लेकिन अगर इस फाइल को मैं, इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे मैंने कॉपी dt नाम से मैंने इसको सेव कर दिया वन ड्राइव पे, कहाँ सेव कर दिया, वन ड्राइव पे। अब मैं अगर ये खोलूं अपनी इस एक्सेल सीट को, इंटरनेट पे खोलता हूँ, ऑफिस की साइट पे, जो हमारा वन ड्राइव है ना उस पे आता हूँ, ये आ गया। अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारे के सारे आए यहाँ पे, और यहाँ एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, ये कॉपी डी आ गया। अब इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आ गया। अब यहाँ से डेटा सीट को करता हूँ यहाँ से डिलीट,
तो यहाँ पे अभी पावर ऑटोमेट नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये अकाउंट है, आप देख सकते हैं, ये अकाउंट outlook.com है, मतलब कि मेरा ये पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट होने के कारण ये मुझे एक्सेस नहीं देगा। तो आपके कंपनी का जो अकाउंट होगा, कंपनी जो आपको अकाउंट देगी, दैट कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट के अंदर में आपको ये पावर ऑटोमेट का सिस्टम मिल जाएगा। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए फटाफट सीट को लॉग इन करें और मुझे क्लास को कॉल करें। थैंक यू।